दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इस समय मैं आपको अलंकार पढ़ा रहा हूं और अलंकार में आपको पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको मैं ज्यादा एग्जाम्पल दे पाऊं। ठीक है, और आप जो पार्ट वाइज अलंकार पढ़ेंगे तो आपको कई सारी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और जो कि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अच्छे से समझ आना, क्योंकि अलंकार आपकी यूपीएसआई परीक्षा में ऐसे पूछ रहा है कि उदाहरण दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार होगा, तब आपके लिए पहचानना कठिन हो जाता है। ठीक है, केवल परिभाषा पूछे तो आप बता भी सकते हैं, लेकिन अगर उदाहरण देकर पूछेगा तो आपके लिए कठिन हो जाता है। तो वही कठिनाई मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। उसी क्रम में मैं आपको शब्द का अलंकार पढ़ा रहा था, उसी क्रम में मैं आपको आज शब्द अलंकार में वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है। प्रकार समझने से पहले हम लोग देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है, और उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जो एक ट्रेंडिंग मामला चल रहा था पिछले दिनों पिछली परीक्षाओं में कि शब्द अलंकार से सिर्फ अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार से प्रश्न आता है, ये पुरानी बातें हो गई हैं। जो नए नए अलंकार उभर के आ रहे हैं, आजकल एग्जामिनर यहीं से प्रश्न ले रहे हैं और आपका ज्ञान चेक कर रहे हैं कि आपको हिंदी में वही रटी रटाई भाषा पता है कि कुछ नई चीजें आप सीखे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार बहुत पूछा जाता है, साथ ही साथ विपक्षा अलंकार पूछा जाता है। तो अभी आज मैं आपको बताऊंगा वक्रोक्ति अलंकार। चलिए देख लेते हैं। जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वक्ता, दूसरी है श्रोता। यानी कि यहाँ पे वक्ता कुछ कहेगा और श्रोता उसको सुनेगा। आपने श्लेष अलंकार पढ़ा। श्लेष अलंकार में क्या होता था कि किसी शब्द के कई सारे अर्थ होते थे। तो यहाँ पे वक्ता जो है ना, जैसे मान लीजिए कुछ बोलेगा, मान लीजिए हरि बोल रहा है, हरि, तो वक्ता ने मान लो हरि बोला है तो हरि का अर्थ बंदर भी होता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी होता है, विष्णु का अवतार भी होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए वक्ता ने हरि बोला श्री कृष्ण के अर्थ में, ठीक है, वक्ता ने हरि बोला श्री कृष्ण के अर्थ में, तो श्रोता उसको मजाकिया अंदाज में कहेगा, बंदर समझेगा। ठीक है, समझ गए आप? तो इस तरीके यहाँ पे ऐसी बातें हैं कि जानबूझकर वो बंदर समझेगा, जबकि वो समझ चुका है कि हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो उसको बंदर समझेगा मजाकिया अंदाज में। आशा है आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या समझे कि इसके जैसे मान लीजिए हरि के कई सारे अर्थ हैं, मिनिमम दो अर्थ हैं, क्या? बंदर और भगवान श्री कृष्ण। ठीक, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? ऐसे तो ये हो गया श्लेष अलंकार। ठीक, लेकिन यहाँ पे वक्ता और श्रोता जब दोनों होंगे तो फिर हो जाएगा श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार की एक पहचान है, यहाँ पे वक्ता भी होगा और श्रोता भी होगा। श्लेष अलंकार में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वक्ता और श्रोता दोनों होना चाहिए। आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, कौन तुम मैं हरि राधे। यहाँ पे राधा और भगवान कृष्ण का संवाद है। संवाद सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाली है। राधा कहती हैं कि कौन तुम। मान लीजिए कि राधा कमरे में है, भगवान कृष्ण गए, दरवाजा खटखटाया, तो राधा ने कहा कि कौन तुम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हरि राधे, बताते हैं कि मैं हरि हूं। ठीक है, हरि मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया दो अर्थ, कि पहले वो खुद को बताते हैं कि मैं कृष्ण हूं। कौन हूं? कृष्ण हूं। और दूसरा अर्थ क्या है हरि का? बंदर। क्या? बंदर। तो क्या समझेंगी राधे माँ? क्या समझेंगी? यहाँ देखिए क्या काम यहाँ वो कह रही हैं कि जैसे मान लीजिए वो भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया कि मैं हरि, बताया उन्होंने कि मैं हरि हूं। ठीक है, तो राधे का रिप्लाई आता है, उत्तर आता है, क्या काम यहाँ, जाओ वन में। क्यों कहती हैं? क्योंकि वो समझती हैं, जानबूझकर ऐसा मानती हैं, हास परिहास करती हैं या मजाक करती हैं। कहती हैं कि क्या काम यहाँ, जाओ वन में। क्यों कहती हैं? क्योंकि हरि का मतलब उन्होंने बंदर समझ लिया है, ना कि कृष्ण। ठीक,
जबकि वो जानती है, ऐसा नहीं है कि राधे जानती नहीं है कि कृष्ण है, ऐसा वो ऐसी बात नहीं है कि वो जानती नहीं है। वो जानबूझकर मजाक करने के लिए आप मान सकते हैं वो कह रही हैं कि उसका अर्थ बंदर लेके वो कह रही हैं कि क्या काम है, यहाँ जाओ, वन में जाओ, यहाँ क्यों आए हो, मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो। समझ गए आप? आशा है आप समझे होंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा अलंकार माना जाता है वक्रोक्ति अलंकार। ये नए नए अलंकार आ रहे हैं जो परीक्षाओं में भी खूब पूछे जाते हैं, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखिए हर के अर्थ निकले हैं एक से अधिक, और जहां एक से अधिक अर्थ निकलेंगे वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। लेकिन यहाँ पे वक्ता और श्रोता दोनों है, कृष्ण और राधा दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पे आपको समझने योग्य बात यह है, ठीक है। और श्लेष अलंकार के दो प्रकार होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो यहाँ पे जहाँ पे श्लेष अलंकार आपको लगे कि यहाँ पे एक से अधिक अर्थ है, वहां पे आप करेंगे श्लेष वक्रोक्ति। मान लीजिए परीक्षा में आ गया, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ये कौन सा, मतलब ये भी आ सकता है कि वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे दो प्रकार के, पहला प्रश्न। दूसरा ऐसे मान लीजिए उदाहरण दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा वक्रोक्ति अलंकार होगा, श्लेष वक्रोक्ति होगा कि काकु वक्रोक्ति होगा, तब आप कौन सा वक्रोक्ति अलंकार करेंगे? श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, आशा है आप समझ पा रहे हैं। और काकु वक्रोक्ति मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला उदाहरण देखते हैं, कौन तुम, उसी टाइप का उदाहरण है और इसी टाइप के उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यही बहुत फेमस उदाहरण है जो आपको पता होने चाहिए। और आप ये सीख जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप पूरा वक्रोक्ति अलंकार अच्छा समझ गए। कौन तुम है घनश्याम हम, यहाँ पे भी राधा और कृष्ण की संवाद है। भगवान कृष्ण जाते हैं, राधा का मान लीजिए दरवाजा खटखटाते हैं, तो उधर से उत्तर आता है कौन तुम, पूछते हैं कौन हो तुम, तो फिर भगवान कृष्ण जवाब देते हैं है घनश्याम हम, बताते हैं कि मैं घनश्याम हूं। ठीक है, तो राधे माँ का फिर से रिप्लाई आता है, तो बरसों कित जाई, मतलब कहीं जाओ बरसों जाके अगर घनश्याम हो। घनश्याम का एक अर्थ क्या है? बादल। दूसरा अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण। ये मैंने आपको जब श्लेष अलंकार पढ़ा रहा था तब घनश्याम वाला एक उदाहरण दिया था। और यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार में ये श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। सही मायने में अगर वक्रोक्ति अलंकार के आप टाइप में देखेंगे किस टाइप का है, तो ये श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे घनश्याम के दो अर्थ हैं, बादल और कृष्ण। कृष्ण ने खुद, भगवान कृष्ण ने खुद के लिए बताया, शब्द दिया घनश्याम की मैं घनश्याम हूं। लेकिन राधे क्या समझ जाती हैं? वो समझ जाती हैं बादल। तभी कहते हैं तो कहीं बरसों जाके यहाँ पे हमारे पास क्या करने आए हो। ठीक है, तो समझ गए ये सारी चीजें। तो ऐसे उदाहरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मजाकिया भी है, हंसी भी आएगी इन सब में। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलना है, इसलिए यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, वक्ता और श्रोता दोनों हैं, क्योंकि वक्ता ने अपनी बात कही तो श्रोता ने उसको कुछ अलग ही समझ लिया, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। और वक्रोक्ति अलंकार में यही होता ही है कि जब वक्ता कुछ कहता है और श्रोता कुछ और समझ लेता है। आशा है अब आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण 3 और 4 नंबर। दोस्तों यहाँ पे पार्वती माँ और लक्ष्मी माता के बीच में संवाद है। किसके बीच में? पार्वती माँ और लक्ष्मी माँ के बीच में। ठीक है, तो ये गिरजा का अर्थ क्या है? हे गिरजा है बिच्छू कहाँ, बलिद्वार गया है आज रमा। है हे गिरजा है बिच्छू कहाँ, बलिद्वार गया है आज रमा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका अर्थ सबसे पहले कि गिरजा आप माता पार्वती के अर्थ में लेंगे। ठीक है, माता पार्वती का आप मान सकते हैं पर्यायवाची शब्द है गिरजा। ठीक है, और गिरजा यानी कि जो पहाड़ों से निकली हुई, आप ऐसे मान सकते हैं, उन्हें कहा गया माता पार्वती। ठीक है, और यहाँ पे रमा का अर्थ है लक्ष्मी। क्या? माता लक्ष्मी। तो अब आप चीजें समझिए कि लक्ष्मी माता ने पूछा कि ये गिरजा
है बिच्छू कहाँ? बिच्छू मतलब भगवान शिव कहाँ? क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती का हाथ मांगने गए थे बिच्छू बन के, ठीक है। जब कोई किसी से कुछ मांगने जाता है तो बिच्छू ही तो कहलाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए लक्ष्मी माँ ने माता पार्वती से भगवान शिव को बिच्छू कहा, ठीक है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि बिच्छू कहा क्यों, ठीक है। और किसको कहा? भगवान शिव को कहा। किससे कहा? माता पार्वती से कहा। किसने कहा? माता लक्ष्मी ने कहा। ये सारी चीजें आप समझ गए। तब माता पार्वती का रिप्लाई आता है, उत्तर आता है। क्या आता है? कि बलिद्वार गया है आज माँ। बलिद्वार गया। बलिद्वार कौन है? राजा बलि है। राजा बलि के द्वार में गया है। कौन? भगवान विष्णु। देखिए पलट के जवाब दिया, शिव के बारे में नहीं, भगवान विष्णु के बारे में जवाब दिया। यानी कि पूछा कुछ और गया, लेकिन उत्तर किसके बारे में दिया? भगवान शिव के बारे में। क्योंकि ये भगवान माफ करिए भगवान विष्णु के बारे में। भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार गए थे और वहां से 3 चीजें मांग के लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान शिव भी मांग के लाए हैं, वो भी बिच्छू हैं, और भगवान विष्णु भी बिच्छू हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ये जो बलि है ना, ये बलि राजा का नाम है। पहली बात आप समझ लीजिए। द्वार मतलब कि बलि द्वार, यानी राजा बलि के द्वार गए थे। कौन गया था? भगवान विष्णु गए थे। इसीलिए पार्वती माँ पलट के लक्ष्मी माँ के जो पति हैं भगवान विष्णु, उनके बारे में बता देती हैं कि ये देखिए वो बलिद्वार गए हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ गए होंगे, ठीक है। बात यहाँ पे भगवान शिव की हो रही थी। माता लक्ष्मी ने पार्वती माँ से तंज कसते हुए कहा है, मजाकिया अंदाज में कहा, कुछ भी मानिए कि हे गिरजा, है बिच्छू कहाँ? यानी कि भगवान शिव कहाँ है? तो माता पार्वती भी मजाकिया अंदाज में बहुत ही बेहतरीन जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करते हुए वो कहती हैं कि बलिद्वार गया है आज रमा। यानी कि आप मान सकते हैं भगवान विष्णु के बारे में बात उन्होंने कह दी माता पार्वती में कि बलिद्वार गया है, क्योंकि राजा बलि से उन्होंने 3 वरदान मांगे थे, ठीक है, भगवान विष्णु ने, ठीक है। ऐसा है, आप समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद देखेंगे अगला उदाहरण क्या है। अगला उदाहरण है, हे शैलजा, हे शैलजा पशुपाल कहाँ है? कमला जमुना तट ले धन। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। यही उदाहरण घूम फिर के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई बहुत नया स्पेशल उदाहरण नहीं है, इन्हीं को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ऐसे उदाहरण बना दिए जाते हैं। तो आप वकोक्ति अलंकार बहुत अच्छे समझ भी गए होंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद ये श्लेष वकोक्ति आप मान सकते हैं। इसमें सब में बिच्छू के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पे बिच्छू का अर्थ क्या है? भगवान शिव था और भगवान विष्णु, ठीक। यहाँ पे 2 अर्थ आपको मिल रहे हैं बिच्छू के। तो यहाँ पे एक शब्द से 2 अर्थ निकले, श्रोता और वक्ता भी है, इसलिए यहाँ पे वकोक्ति अलंकार है। अर्थ दूसरा समझा जा रहा है, जो वक्ता बोल रहा है श्रोता उससे अलग अर्थ समझना है, तो यहाँ पे इसीलिए वकोक्ति अलंकार होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका अगला उदाहरण, हे शैलजा। हे शैलजा, शैलजा मतलब कौन? माता पार्वती। माता पार्वती और माता लक्ष्मी, कमला, कमला कौन? जो माना गया है कि कमल से उत्पन्न, कमल से उत्पन्न कौन? माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी अब फिर से माता पार्वती को तंज कसती हैं, मजाकिया अंदाज में कहती हैं, हे शैलजा। ये पूछते हैं पशुपाल कहाँ है? पशुपाल मतलब क्या? आप एक नेपाल में एक मंदिर है, कौन सा? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर। किसको, किसके लिए है? किस पर बना हुआ है मंदिर? भगवान शिव पे। तो पशुपतिनाथ और पशुपाल एक ही शब्द आप मान सकते हैं, ठीक। भगवान शिव के लिए कहा गया। तो माता लक्ष्मी कहती हैं पार्वती माँ से कि हे शैलजा, पशुपाल कहाँ है? यानी कि भगवान शिव कहाँ है? पूछती हैं। तो उत्तर में देखिए माता पार्वती क्या देती हैं? उत्तर में कहती हैं, कमला जमुना तट ले देन। मतलब हे लक्ष्मी, वो जमुना तट गए हैं। क्या लेने? धेनु मतलब क्या होता है? धेनु का मतलब होता है गाय। वो जमुना तट गए हैं गाय लेने। उन्होंने
यानी कि पार्वती माता ने पशुपाल माना है भगवान कृष्ण को। किसको? भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वो भी तो गाय चराते थे, वो भी तो पशु पालते थे, भगवान कृष्ण। तो भगवान विष्णु के अवतार है भगवान कृष्ण, ठीक है। इसीलिए पलट के माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को ये जवाब दे दिया, क्या कि वो जमुना तट गए हैं गाय लेने के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पशुपाल में, यहाँ पे वकूफ के अलंकार किसमें होगा? पशुपाल में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पशुपाल का मतलब भगवान शिव भी हैं और भगवान कृष्ण भी हैं, क्योंकि पशुपाल कहा गया भगवान शिव को, और पशुपाल जो पशु पालते हैं उसे किसे कहा गया? भगवान कृष्ण को। समझ गए आप? तो माता पार्वती और लक्ष्मी के बीच में जो संवाद हो रहा है वहां पे ये चीजें निकल के आ रही हैं, और राधा और कृष्ण के बारे में जो संवाद हो रहे हैं वहां से भी वक्रोक्त अलंकार निकल के आए हैं। और भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन सारे उदाहरण ऐसे ही। आपको यहाँ पे कंडीशन क्या क्या याद रखनी है कि वक्ता होगा, श्रोता होगा, कुछ अन्य अर्थ ही समझ लेगा, अन्य अर्थ में वो उसके अनेक अर्थ होंगे, उन्हीं अर्थों में वो समझेगा, ठीक है। समझ गए आप? तो यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति हो गई। श्लेष वक्रोक्ति के सारे उदाहरण, क्योंकि एक शब्द से कम 2 अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति यहाँ पे मान सकते हैं आप। सब में श्लेष वक्रोक्ति है, और श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण ही मैं आपको समझा रहा था। इसके बाद आता है काकू वक्रोक्ति। दोस्तों इसमें कुछ समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट समय और लगेगा काकू वक्रोक्ति आपको समझाने में। काकू मतलब होता है कंठ से, ठीक है, कंठ से। अभी तक श्लेष वक्रोक्ति में आप देख रहे थे कि एक शब्द से कई अर्थ निकल रहे थे, यहाँ पे देखिए, ठीक। अब आप समझेंगे कंठ से कैसे यहाँ पे अर्थ अलग तरीके से कोई श्रोता समझेगा। देखिए वक्ता से श्रोता जानबूझकर अन्य अर्थ कैसे ग्रहण करेगा? या तो श्लेष वक्रोक्ति से करेगा या फिर काकू वक्रोक्ति से करेगा। तो काकू में यानी कि कंठ से, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूं बैठो मत जाओ, बैठो मत जाओ, यहां से परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं काकू वक्रोक्ति से, क्योंकि ये बहुत आसान पड़ जाता है, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि कहीं श्लेष अलंकार तो नहीं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए बैठो मत जाओ, ठीक, और बैठो मत जाओ। आप आशा है समझ पा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है बैठो मत जाओ, यानी कि रुकने की बात कर रहा है, यहाँ पे रुकने की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है बैठो मत जाओ, यानी कि यहाँ पे कह रहा है निकलो तुरंत, रुको मत। समझ गए आप कि यहाँ पे देखिए बैठो मत जाओ यानी कि रुकने की बात कर रहा है, यहाँ पे बैठो मत जाओ यहाँ पे जाने की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे, आप कोई पंक्ति कहेंगे, वाक्य कहेंगे बैठो मत जाओ, ऐसे मान लीजिए हमने कह दिया बैठो मत जाओ, तो आप 2 चीजें समझ सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको रोका है, कहा है कि बैठो मत जाओ। आप ये भी समझ सकते हैं कि बैठो मत जाओ यानी कि मैं जाने के लिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पे कंठ जो आवाज निकली, केवल आवाज पे निर्भर है सारी चीजें, तो इसलिए यहाँ पे काकू वक्रोक्ति होंगी, ठीक है। आशा है आप समझ पाए हैं वक्रोक्ति के अलंकार। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। ये वक्रोक्ति के अलंकार आप मान के चलिए यूपीएसएससी के जितने भी एग्जाम इस समय आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये पिछले 1 साल से जितने भी परीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम रहा हो, चाहे वीडियो का एग्जाम रहा हो, चाहे मतलब अभी आने वाले लेखपाल की परीक्षा हो, वहां पे पूछा गया है, ठीक है। 2017 यूपीएसआई परीक्षा में, और अब आगे चल के जो सिपाही भर्ती परीक्षाएं हैं, और जो अभी 2020 दिसंबर तक ये आपकी यूपीएसआई परीक्षा होने वाली, वहां पे ये इस टाइप के अलंकार पूछे जाएंगे, और निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। संभावना की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे। वक्रोक्ति अलंकार से प्रश्न आएगा ही आएगा। वो जमाना चला गया कि सिर्फ अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार से प्रश्न आता था। आप शब्दालंकार को 3 ही भागों में बांटते थे, लेकिन अब आपको मैं जो बता रहा हूँ ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आप हिंदी का एक बहुत बड़ा मान सकते हैं कि
बहुत नुकसान आपको हिंदी में हो सकता है कुछ नहीं, समझना कितना आसान। थोड़े कम समय में आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज लेके आ रहा हूँ अलंकार को, जिसमें आप समझ पाए अच्छे से, ज्यादा अच्छे समझ पाए, अलंकार भूले नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके 5 प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब आपका अगर उदाहरण देके भी पूछेगा फिर भी आप समझ जाएंगे, और अगर ऐसे पूछेगा तो वक्तव्य के अलंकार, जहाँ पे वक्ता और श्रोता होता है और श्रोता उसका अर्थ अलग तरीके से ले लेता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका वक्तव्य अलंकार। ठीक है, वक्तव्य अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, श्लेष अलंकार और काकू वक्तव्य। ठीक है, श्लेष वक्तव्य और काकू वक्तव्य। वक्तव्य का अर्थ क्या होता है? वक्तव्य का अर्थ होता है वक्र, का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या? टेढ़ा। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्त मतलब होता है कथन। ठीक, तो टेढ़ा कथन, हम कहें कहा गया कुछ और रिप्लाई क्या है, बहुत टेढ़ा उत्तर आया। ठीक है, कुछ और ही समझ के, तो आशा है आप समझ गया। और ये जो पर्यायवाची शब्द हैं या उसके अनेक अर्थ हैं, ये सारी परीक्षाओं में डायरेक्ट भी पूछे आते हैं कि शैलजा का समानार्थी शब्द होगा, ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आता है। गिरिजा का समानार्थी प्रश्न होगा, घनश्याम का समानार्थी होगा। ठीक है, तो हरि का समानार्थी होगा। तो आप यहीं से प्रश्न आते हैं, आप इसे इन्हें अच्छे से तैयार करिए और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। इस समय थोड़ा स्लो क्लासेस चल रही हैं, जल्दी ही बहुत दिन में सुधार होने वाला है और रेगुलर क्लासें होंगी। आपका बस 1 से 1.5 महीने में हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अभी अलंकार में थोड़ा बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जैसे मान लीजिए संज्ञा सर्वनाम, ये इस टाइप के टॉपिक हैं, लिंग वचन कारक, ये सारे टॉपिक एक दिन के हैं। ये सब एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं ये चीजें भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले दिन नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।